हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। बट बिफोर दैट गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, जनरल स्टडीज़ के वीडियोस मिलते हैं, साथ में आपको स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस मिलते हैं। और इसी के साथ में आपको दोस्तों एक न्यू इनिशिएटिव भी मैं आपके लिए लाता हूं, जो है न्यूज़पेपर को पढ़ना। मतलब मैं आपको बताता हूं इंग्लिश न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ा जाता है। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल के बारे में। काफ़ी लोगों को डाउट होता है आखिर पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, चंद्रचूड नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, नॉमिनेटेड के बाद आपको ये ईडी दिख रहा है, इसका मतलब ये बात हो रही है पास्ट की। ज़्यादातर जो दोस्तों वर्ब होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, मोस्टली वर्ब में हम लोग ईडी लगा के उनकी सेकंड फॉर्म बना लेते हैं, और सेकंड फॉर्म हम लोग पास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्जैक्टली सेकंड फॉर्म की बात नहीं हो रही, ये पैसिव है। और ये एक स्टाइल होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर का, वो इस तरह से ही लिखते हैं। होना चाहिए कायदे से, चंद्रचूड आर नॉमिनेटेड, सॉरी नॉट आर, इज नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पास्ट में लिखा गया है, एक्चुअली ये लिखा गया है पैसिव वॉइस में। तो ज़्यादातर दोस्तों जो आपको हेडिंग्स मिलेंगी वो या तो आपको पैसिव वॉइस में लिखी हुई मिलेंगी इंग्लिश न्यूज़पेपर की, या फिर आपको मिलेंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए बात करते हैं इस पेपर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। यूयू ललित्स रिकमेंडेशन विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यूयू ललित की बात की गई। यूयू ललित कौन है? यूयू ललित हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इसमें बोला गया कि उनकी जो रिकमेंडेशन है वो स्टार्ट कर देंगी, विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। हिज मतलब चंद्रचूड क्या, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो उनके प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा, एंड ही विल बी द 50th यानी कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कब? अब यहां पे देखिए उन्होंने इफ लगा दिया, इफ यानी कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, इस तरह से आप कनेक्ट करना सीखिए। इफ द गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल। अब क्योंकि गवर्नमेंट एक ही है इसलिए यहां पर हमने एस लगाया है, गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल। इफ गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल, ही यानी कि चंद्रचूड इज एक्सपेक्टेड टू अज्यूम चार्ज ऑन November 9th। ऐसी एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जाती है, इज एक्सपेक्टेड। तो अगेन फिर से यहां पर आपका प्रेजेंट में पैसिव आ गया। इनसे उम्मीद की जाती है कि नवंबर में ये चार्ज लेंगे, राइट। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा क्या बेसिकली इसका मतलब है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन जो हमारा न्यूज़पेपर में जो बातें लिखी गई उसकी बात करते हैं, क्या क्या ये बातें कहना चाहता है। दोस्तों काफ़ी आसान होता है पेपर पढ़ना, बस आप डेली बेसिस पर मेरे साथ बने रहिए, और जो भी आपके दोस्त हैं जिनको सीखना है इसको तो उनके संग आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित नॉमिनेटेड जस्टिस DY चंद्रचूड एज हिज सक्सेसर। सक्सेसर कौन होता है? जो इनके बाद आता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे बाबर का सक्सेसर हुमायूं हुआ, उसी तरह इनके बाद जो सक्सेसर होंगे यानी कि यूयू ललित के बाद जो सक्सेसर होंगे वो होंगे DY चंद्रचूड, और इनको नॉमिनेट कर दिया गया है। कब किया है? यहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया है बताने के लिए। इन अ ब्रीफ मीटिंग held at Supreme Court judges launch in the presence of all the judges of the court on Tuesday। यानी कि ट्यूसडे में जो एक ब्रीफ मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो लॉन्च है वहां पर, और जहां पर सारे के सारे जो जजेस थे वो प्रेजेंट थे, वहां पर इन्होंने नॉमिनेट कर दिया गया है कि यूयू ललित ने नॉमिनेट किया है कि DY चंद्रचूड जो होंगे वो उनके नेक्स्ट सक्सेसर होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेसिकली क्या है। अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। इस तरह से ब्रेक कर करके पढ़िए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ललित यानी कि यू ललित की बात हो रही है। रिकमेंडेशन, अब देखिए यहां पर लगा है एपिस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का की के, यानी कि इनकी जो रिकमेंडेशन होगी किसको? टू द गवर्नमेंट वुड स्टार्ट द प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जस्टिस चंद्रचूड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि इनकी जो रिकमेंडेशन होगी यहां से स्टार्ट हो जाएगा इनका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, वुड स्टार्ट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अब वुड क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था, फिर से बताता हूं।
जब भी फ्यूचर में आपकी फीलिंग स्ट्रांग होती है तो वहां पर आप विल की जगह पे वुड बोलेंगे। तो दिस विल स्टार्ट द प्रोसेस, ये भी बोला जा सकता था, लेकिन यहां पर वुड बोला है क्योंकि फीलिंग स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वुड हियर, राइट। वुड इज अ काइंड ऑफ मॉडल वर्ब, राइट। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं कि किस कैसे ये और कब इनका जो रिकमेंडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इफ द गवर्नमेंट अप्रूवल कम्स थ्रू, जस्टिस चंद्रचूड़ वुड बी द फर्स्ट सेकंड जनरेशन सीजीआई, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाता है तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे, ही वुड बी, अगेन देखिए वुड बी आ गया, और बी जब आ जाता है दोस्तों याद रखिएगा, अगर बी आ गया है तो उसके बाद आप वर्ब नहीं लगाएंगे। अगर वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नॉन वर्ब आएगा। तो यहां पर आ गया है द फर्स्ट सेकंड जज बी के बाद। तो यही बात इसमें बोली गई है कि अगर गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है तो वो पहले सेकंड जनरेशन के जज बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। हिज फादर यानी कि चंद्रचूड़ के फादर जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ वॉज द 16th सीजीआई, यानी कि इनके फादर जो थे वो 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग, अब देखिए यहां पर आप है वन ऑफ द, यानी कि जो सबसे ज्यादा सर्विंग किए, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी सर्विस दी है चीफ जस्टिस इंडिया रहते हुए, उनमें से एक थे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग। कौन? इनके फादर वाई वी चंद्रचूड़, राइट। तो ये हुआ अगला इस पैराग्राफ के बाद। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। ऐसे दोस्तों पैराग्राफ पढ़ते जाइए, आपको आराम समझ में आएगा। अगला देखते हैं। चीफ जस्टिस ललित और यूयू ललित इज शेड्यूल्ड, अब देखिए यहां पर आ गया इज और यहां पे आ गया शेड्यूल्ड में ईडी। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर इज आ रहा है तो आईएनजी ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। जब पैसिव की बात होती है तो इज एम आर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म भी आती है। तो ललित इज शेड्यूल्ड टू रिटायर ऑन November 8 एट द एंड ऑफ 74 days टेन्योर एज अ टॉप जज। टॉप जज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये यहां पर चाहते थे तो देखिए चीफ जस्टिस इंडिया लिख सकते थे, लेकिन ये न्यूज़पेपर की ब्यूटी होती है, उसने लिख दिया टॉप जज। तो ललित की बात की गई है, यू ललित जी की बात की गई है यहां पर कि इनका शेड्यूल है कि रिटायर होंगे 8 नवंबर को और अपने 74 डेज का टेन्योर ये कंप्लीट करेंगे एज अ टॉप जज, यानी कि टॉप जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। आगे देखते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी स्वॉर्न इन। स्वॉर्न इन मतलब होता है शपथ लेना, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद की जाती है, यानी कि ऐसी उम्मीद की जा रही है चंद्रचूड़ होंगे वो शपथ लेंगे एंड अज्यूम द चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम November 9। November 8 में वो रिटायर हो जाएंगे, November 9 में ये अपना शपथ ले लेंगे। ही हैज अ टेन्योर ऑफ 2 years एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, as a chief justice, sorry, not a chief justice of India, as a chief justice until his retirement on November 11, 2024। यानी कि इसमें ये बताया गया है November 9 में ये अपना शपथ लेंगे और इनका जो टेन्योर होगा वो 2 साल का होगा। काफी बड़ा टेन्योर है इनका भी, इनके फादर की तरह। और November 11, 2024 में ये रिटायर होंगे। एक दोस्तों आपको जनरल नॉलेज की बात बता देता हूं, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको सबसे पहले जो करंट चीफ जस्टिस है, अगर वो मान ली रिटायर हो रहे हैं तो वही रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि जो सीनियर मोस्ट होता है नॉर्मली कि इनको अगले चीफ जस्टिस बनाया जाए। यही बात यहाँ पर लिखी गई थी। तो ये बेसिकली एक जनरल नॉलेज की बात है, आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सब हेडिंग दी है जुडिशियल कैरियर ऑफ चंद्रचूड़। अब यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम समझ रहे हैं इनके बारे में ही बता रहे होंगे। सो जस्टिस चंद्रचूड़ वॉज अपॉइंटेड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 13। अब देखिए जब भी डेट बताते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं ऑन प्रीपोजिशन का, जस्ट रिमेंबर दिस, यहां पर एट इन नहीं लगेगा। 2016 ही वॉज बिफोर दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट फ्रॉम October 31, 2013, यानी कि इससे पहले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने से पहले ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट October 31, 2013 से। अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी आ रही है चीजें। समझते रहिए डेली वीडियोस को देखते रहिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ बिगेन हिज कैरियर, बिगेन होता है शुरू करना है, उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज अ जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन March
2000 यानी कि सन 2000 में इन्होंने अपना जज का कैरियर स्टार्ट किया एंड ही वॉज द जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट फर्स्ट अंटिल मतलब तब तक की जब तक हिज अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, यानी जब तक इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद नहीं बना दिया गया तब तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने रहे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने, उसके बाद ये चीफ जस्टिस बने इलाहाबाद में। ही वॉज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फ्रॉम 1998 अंटिल द अपॉइंटमेंट इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। अब लाइन समझ पा रहे हैं आप, यानी कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से पहले ये क्या थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से बने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस। तो दोस्तों इस तरह से आपको लिंक करना आना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला हो सकता है वो अपने तरीके से बातें लिखते हैं, लेकिन आपको अपने तरीके से उसको समझना पड़ेगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। ही वॉज डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को कुछ उपाधि देना, कोई पोजीशन देना, सम्मान देना। तो ही वॉज डेजिग्नेटेड एज द सीनियर एडवोकेट बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट in June 1998 and had practiced law at the Supreme Court and the Bombay High Court। यानी कि इनको बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने डेजिग्नेट किया सीनियर लॉयर, सीनियर एडवोकेट, और साथ में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अपनी प्रैक्टिस की है। जस्टिस चंद्रचूड़ कैरियर इन लॉ कंबाइंस द ब्लेंड ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लॉ एंड द एकेडमिक्स। ब्लेंड का मतलब दोस्तों होता है मिक्सचर, मिक्स। तो इनका जो कैरियर है, जो इनका लॉ कैरियर है, वो उसमें दोनों चीजें हैं। इसमें इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, साथ में इनका एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है। ये बात इसमें लाइन में कही गई है। ही वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ यूएस। यहाँ पर ये एक विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। तो दोस्तों ये बात थी आज के आर्टिकल के बारे में। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने की कोशिश की हैं। यू ललित के बारे में बात की है, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो बस आपका सपोर्ट ये चाहिए, आप वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर दीजिए, उन्हें ही बता दीजिए पेपर को पढ़ना अब आसान हो गया है और ईजी तरीके से आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एक एक आर्टिकल लेके आ रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं आपके लिए पेपर में और आर्टिकल ऐड करूंगा, एडिटोरियल का पार्ट ऐड करूंगा, और द हिंदू के अलावा बाकी के भी मैं पेपर इसमें आपके लिए लेके आऊंगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।